नमस्कार दोस्तों, आज हम अभी हाल ही में दिवगति को प्राप्त एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के विषय में आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। तरह तरह की बातें बन रही हैं कि कोई षड्यंत्र था या ये कारण था या वो कारण था, लेकिन ज्योतिष में ये सब कारण तो कुंडली द्वारा देखे ही जा सकते हैं, मगर मुख्य चीज़ जो है मृत्यु निश्चित होती है। जिस दिन भी ऐसा होना होता है वो उसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि हम भले ही कोई भी कारण लगाए कोई भी कारण ना लगाएं, लेकिन अगर ये निश्चित है तो निश्चित तिथि के दिन आती है। ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। इन्हीं के साथ नहीं, मेरे और आपके साथ भी कदाचित ऐसा ही होगा। तो हम सुशांत सिंह राजपूत और उसकी जन्म कुंडली को लेते हुए 2-3 एंगलों से बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे मैथमेटिकल वो डाटा कि भाई किस प्रकार ये प्रीडिस्टाइंड था या अचानक परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर, मनुष्य की ज़िंदगी में डार्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 ही चीज़ें काम करती हैं, या तो आनुवंशिक या वातावरण। वातावरण वो परिस्थितियाँ होती हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं। जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा उसी वातावरण को दर्शाती है, लेकिन जो निश्चित कर्म होते हैं वो ग्रह द्वारा ऑलरेडी हमारी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली संरचना में निरूपित होते हैं। अब श्रीमान इनकी कुंडली को लेते हैं और ये देखिए आप, अगर हम इनकी जन्म कुंडली लेते हैं तो 7वें घर में मंगल ग्रह केतु की युति के साथ विराजमान है। इसी मंगल ग्रह के कारण इनकी मृत्यु हुई और ये ऑलरेडी निश्चित था। किस प्रकार, इसे देखने के लिए मंगल ग्रह के लॉन्गिट्यूड्स को लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह की, जो जन्म कुंडली के 7वें घर में है। 7वां घर मृत्यु का घर होता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो लगन राशि उदय हो रही होती है आकाश के पूर्व क्षितिज में। जो भी राशि उदित हो रही है उसे हम लगन कहते हैं। उसके एकदम ठीक सामने 180 डिग्री पर 7वां घर होता है। जो भी लगन का लॉन्गिट्यूडनल आर्क होती है या एंगल होता है, क्योंकि 180 डिग्री पे होते हैं तो 7वें घर का ही वही एंगल होगा या वही लॉन्गिट्यूड्स होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म समय वर्सेस अपोजिट जो भी है लाइफ में, या जन्म का अपोजिट क्या मृत्यु, या सेल्फ वर्सेस जो भी अपोजिशन में हमारे ज़िंदगी में पर्सन आता है, विवाह जिसे कहते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर, दोनों को देखा जा सकता है। तो मंगल यहाँ 7वें घर में बैठा हुआ है और खुद लगन का मालिक भी है। लगन अर्थात शरीर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये कैरियर बनकर मंगल 7वें घर में विराजित है। इसके लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखते हैं तुला राशि के अंदर है। तुला राशि में 29 डिग्री 12 कला का है, और यदि इनको कन्वर्ट किया जाए विप्लम के अंदर, ये अंश कला विकला में इसके लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं। यदि इसको सूक्ष्म स्तर पर या माइक्रो लेवल पर अगर इसको समझना है तो इसको हम माइक्रो लेवल में जो होता फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूड्स का, दैट इज़ विकला, इंग्लिश में सेकंड्स बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 75, 31, 20 ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब अगर इस वैल्यू को हम नक्षत्र मान 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं तो हमें 15.69 प्राप्त होता है। 15 का अर्थ हुआ 16वां नक्षत्र। 16वां नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होगा। बृहस्पति का प्रथम नक्षत्र 7 होता है, फिर 9 जोड़िए 16 होता है, फिर 25 होता है, फिर और 9 जोड़िए तो 34 होता है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 34 साल की पूर्णता के पश्चात हुई। यदि 1986 में 34 साल जोड़ दिए जाएँ तो सन 2020 आ जाता है। इस प्रकार इनका मृत्यु का वर्ष स्वयं मंगल सप्ताह ही सिद्ध करता है। अर्थात ये प्लैनेटरी जो पोजीशन दे रखी होती है, ये वैसे ही नहीं दी होती कि लो आकाश का मानचित्र खींच लिया और जिस जगह, जिस स्थिति में, जिस गति पर कोई भी ग्रह है उसका चित्रण करती हुई एक रूपरेखा जिसे जन्म कुंडली कहते हैं।
वस्तुतः ये चित्रण जो ग्रहों के भगवान आदि होते हैं हमारे जीवन की जो भी निश्चित घटनाएं हैं उनको इंगित करते हैं। 7वां घर मंगल बैठा हुआ, 7वां घर मृत्यु का, शरीर का मालिक होकर मंगल वहाँ बैठा है। अन्य कारकों को भी ले जाता है, ज़बरदस्ती नहीं। इस तरह केतु महाराज भी बैठे हुआ। केतु की अगर गणना करेंगे, आप हमारा आर्टिकल पढ़िएगा, हमारी वेबसाइट पे आइएगा pawanchandra.com पे, वहाँ आपको ये आर्टिकल मिलेगा। उसमें देखें केतु जो बिल्कुल 7वें घर में बैठा, केतु का बड़ा विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो माना जाता है। लेकिन वो मृत्यु नहीं दे रहा है, मृत्यु दे रहे हैं श्रीमान जी मंगल जी। केतु जी उनका 3300 साल दिखाता है और मंगल 3400 साल। 3300 साल में केतु से संबंधित जो घटना घटी उस विषय पे हम यहाँ बात नहीं करना चाहेंगे। हमारा मुख्य विषय है मृत्यु। तो मृत्यु की बात करें तो 3400 साल में मृत्यु आती है। अभी जो सुशांत जी की उम्र है 34 प्लस है, तो मंगल स्पष्ट था। यदि उसके जो भी लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं विप्लम लेवल पे, यानी कि विकला पे 10, तो उसको अगर हम नक्षत्र मान से डिवाइड करते हैं जो कि 13 डिग्री 20 मिनट होता है, तो हमें 15.69 मिलता है। तो 15 का मतलब हो गया 16 नक्षत्र सक्रिय था, 15 बीत चुके हैं, गत नक्षत्र हो गए 15 और जो सक्रिय वर्तमान नक्षत्र है वो 16वां। तो 16 नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। ये मंगल महाराज उदित हो रहे थे जब ये पैदा हुए। उसी में लोग की साइकिल अगर जुड़ते जाएंगे तो 34वां वर्ष सवता आ जाता है। अब रहे दिन के लिए दशमलव पार्ट जो दिया हुआ है 0.69, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप 360 से, क्योंकि ज्योतिष के जितनी गणना है उसमें एक वर्ष बराबर होता है 360 का। तो उसमें आप देखेंगे हमें जो डेट मिल रही है 29 मई, जबकि इनकी डेथ हुई है 14 जून को, यानी कि 15 दिन का अंतर है। किसी भी ग्रह स्थिति या किसी भी गोचर के फल को या ज्योतिष में किसी प्रकार का ही प्रेडिक्शंस हो, इसमें ट्रायंगल सूत्र बहुत काम करता है। यानी कि अगर फरवरी को लेते हैं, फरवरी के बिल्कुल पैरेलल में चार महीने जोड़ दीजिए तो जून आ जाता है, जून में 4 महीने जोड़ देंगे तो अक्टूबर आ जाता है। अब यहाँ एक डेट आई है तो 29 सितंबर, 29 जनवरी, 29 मई का एक ट्रायंगल बनता है। अर्थात ये 3 डेट सेंसिटिव हैं और इन तीनों में से भी कौन सी महत्वपूर्ण है उसके लिए और भी सूत्र लगाए जाते हैं, तब जाके ये निर्धारित होता है कि हाँ इस जातक के जीवन में ये घटना घटेगी। घटना का जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है, उसको डिसाइड करने के लिए ग्रह को देखा जाता है। इस कुंडली में ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है, जो शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा है और मृत्यु के घर में आया हुआ है, मारक स्थान पे 7वां घर। 8वां घर आयु का होता है, उससे द्वादश स्थान मारक। इस प्रकार ये सबता सिद्ध होता है कि श्रीमान सुशांत जी की मृत्यु जो हुई वह अचानक या कारण नहीं हुई, यह प्रकृति द्वारा संचालित जो एक निश्चित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हुई। इसी तिथि को 14 जून को ही उनकी मृत्यु थी और 14 जून को ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार अगर हम वैदिक ज्योतिष सूत्रों पे चलते हैं या उनका अध्ययन मनन मंथन करते हैं तो बहुत से जीवन की घटनाएं सबता ही अपने आप उजागर हो जाती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, कदाचित शीघ्र ही इस पर भी कार्य शुरू होगा और तब दुनिया देखेगी कि ज्योतिष ये व्यर्थ के फलादेशों का नहीं है कि ये हो जाए वो हो जाए तो ये ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब हम इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बताएंगे कि अगर जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा को लेते हुए अगर बात की जाती तो ये मृत्यु के समय किस तरह से निकाला जाता या किस तरह स्वयं यह घटना अपने आप को उन दशा अंतर्दशाओं के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगले सत्र में आपसे दोबारा वार्तालाप होगा, इन्हीं की मृत्यु पे होगा। मृत्यु तिथि क्यों थी, कैसे थी, तब तक के लिए नमस्कार।